देखो फाइंड आउट इस तरह के अगर डाइपोल रखते, एक पी नॉट एक पी है, बीच की डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो इन दोनों के बीच का फोर्स कैसे निकालो। ठीक है, तो अगर आप वैसे ही कोशिश करो कि देखो ई वेक्टर इसकी वजह से क्या होगा, ये पॉइंट इसके इक्वेटोरियल पर हो जाएगा इस तरीके से, तो यू तो आपका क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो आप तो ये बोलोगे फोर्स लग ही नहीं रहा, बट ऐसा हो ही नहीं सकता, फोर्स पक्का लगेगा। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, यू जीरो होने का मतलब ये नहीं है बेटा ग्रेडियंट ऑफ यू भी जीरो हो गया, केवल इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यू जीरो हो। ठीक है, बट वेरिएशन तो होगा, तो इसलिए फोर्स तो आना ही है। फोर्स क्यों आना है, इस ऐसे भी देख सकते हो आप, एक माइनस है और एक प्लस है। ठीक है, इस पी के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये दोनों पर इसी डायरेक्शन में रहेगा, बट मैग्नीट्यूड डिफरेंस रहेगा, थोड़ा तो डिफर करेगा। ठीक है ना, ये आर है तो आर प्लस डी आर है, आर प्लस डी आर है, तो यहाँ पर फील्ड और यहाँ पर फील्ड के मैग्नीट्यूड अलग अलग हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इस पर नेट फोर्स ना आए, क्योंकि चार्ज तो सेम है, माइनस क्यू प्लस क्यू, बट इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, तो नेट फोर्स तो आएगा ही आएगा। आपकी लिमिटेशन है कि इस मेथड से आप निकाल नहीं पा रहे, तो इसलिए कभी भी एग्जैक्ट मेथड है भी नहीं बेटा है। ठीक है ना, फोर्सेस निकालने का एग्जैक्ट मेथड वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, डी वाई डी एक्स से आपका निकलेगा नहीं, जीरो आ रहा निकाल, बट फोर्स जीरो नहीं। ठीक है, फोर्स जीरो हो नहीं सकता, माइनस प्लस में थोड़ा तो डिफरेंस है, यहाँ पर फील्ड अलग है, यहाँ पर फील्ड अलग है, तो फील्ड अलग है तो वहां से आपका फोर्स अलग है। ठीक है, तो बहुत बेसिक मेथड क्या है डाइपोल पर फोर्स निकालने का किसी भी फील्ड में। ठीक है, वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, बट क्योंकि जनरल बुक वाले बताते नहीं है मेथड, और वो ऊपर वाले की बहुत प्रैक्टिस होती है, सब वही कराते आ रहे हैं, तो वो मैंने करा दिया है कि आपका करा हुआ भी हो। ठीक है, लेकिन सबसे कहीं अटक जाए उस मेथड में, तो फिर यही है आपका एंड रिजॉर्ट, जिससे सब कुछ निकल जाएगा। देखिए कैसे। ठीक है, तो मैं बहुत बेसिक से ही कर रहा हूँ बेटा, कि मान लो यहाँ पर ई माइनस फील्ड है, यहाँ पर ई प्लस फील्ड है, ये ऐसे ही लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है, ये इस तरह का है, देखो ये डाइपोल है आपका, और इस तरह से दूसरा डाइपोल है, तो ये नेगेटिव चार्ज है, प्लस पॉजिटिव चार्ज है, इस तरह के एरो बनाने का ही मतलब है। डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है इसकी, आर है, तो मैं यहाँ पर फील्ड मान लेता हूँ कि ई माइनस फील्ड है, और यहाँ पर ई प्लस फील्ड है। ठीक है, तो क्या होगा, फोर्स वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं बिल्कुल, इस पर फोर्स होगा, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो क्यू इंटू ई प्लस वैक्टर होगा। ठीक है, और इस पर कितना होगा, माइनस क्यू यू माइनस वैक्टर, इस तरह का फील्ड। ठीक है, तो क्यू अगर कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा, ई प्लस वैक्टर माइनस ई माइनस वैक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए। यहाँ पर फील्ड वेक्टर माइनस यहाँ पर फील्ड वेक्टर, तो ये क्या आ गया, ये क्या बन जाएगा, ये चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं हो रहा क्या इस स्मॉल डिस्टेंस में ड्यू टू डाइपोल, तो क्या इसको मैं डी वेक्टर लिख सकता हूँ। तो ये जनरल एक्सप्रेशन है बेटा डाइपोल पर फोर्स का, क्यू इंटू डी वेक्टर, एक सिंगल चार्ज डाइपोल का इंटू डी वेक्टर की, इस डाइपोल के अलोंग चलने में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कितना हो जाएगा, दैट इज द क्यू इंटू डी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर ये निकालना है आपको डी वेक्टर, ध्यान से तो निकाल देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको देखो एज ए फंक्शन ऑफ आर तो आ रहा है। ठीक है ना, ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है उसको डी आर मान लो, मतलब डी आर आपने लेंथ ऑफ द डाइपोल मान लो, तो एक बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, मैंने आर मान लो यहीं तक है, डी आर स्मॉल इंक्रीमेंट होके वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा कि क्यू इंटू डी आर विल बी डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर, बताओ क्लियर है क्या। यहाँ से यहाँ तक आर मानी, फिर बहुत ही स्मॉल है डिस्टेंस, तो फिर डाइपोल है। ठीक है, तो उसको डी आर बोल सकते हैं, तो क्यू इंटू डी आर किसके बराबर है, पी के बराबर। ठीक है, तो आप यहाँ पर फील्ड कितना लिख सकते हो, आपको निकालना है कि डी आर डिस्टेंस में कितना फील्ड चेंज हुआ। ठीक है, तो आपको ई पता है के पी अपॉन आर क्यू, ये पॉइंट इसके इक्वेटोरियल पर होगा, तो अब आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता कि जब आप इतना सोच रहे हो कि मैं चेंज इन फील्ड कैसे निकालूंगा डाइपोल की डायरेक्शन में चलने, कैसे निकालूंगे और कैसे निकालूंगे, के पी नॉट अपॉन आर क्यूब, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, डी बाई डी आर कितना आ गया, माइनस के पी नॉट थ्री अपॉन आर। ठीक है, तो डी आर को आप उधर ले जाओ, तो डी कितना आ गया, माइनस थ्री के पी नॉट अपॉन आर फोर इंटू डी आर। ठीक है, तो कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना आएगा, क्यू इंटू डी वैक्टर। ठीक है, तो इस डी की जगह आपने उठा के रख दिया है, क्यू इंटू के पी नॉट अपॉन आर फोर थ्री इंटू डी आर। ठीक है, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि माइनस क्यू पर इस डायरेक्शन फील्ड इस डायरेक्शन। ठीक है,
तो माइनस क्यू पर फोर्स कैसे लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, प्लस क्यू पर इस डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि ये ज्यादा पास है, ये फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो मैग्नीट्यूड तो वैसे ही क्लियर हो जाता है, ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है ना, सॉरी डायरेक्शन तो वैसे ही क्लियर हो जाती है, नेट किधर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल लिया करो, किससे, Q इंटू डी। अब डी कैसे निकालोगे, आप एक्सप्रेशन लिखो जो भी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, ये ऊपर वाले सारे आप ऐसे कर सकते हो, बट वो बहुत ही प्रैक्टिस में है सबके, तो इसलिए मैं अभी वो रहने दे रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो जैसे यहाँ पर जब भी अटक जाओ बेटा, तो इस वापस इस बेसिक मेथड पर आ जाया करो तुरंत। ठीक है, इस पर ई, इस पर डी, ई प्लस डी, तो आपका जो यहाँ से दिख रहा है साफ साफ मैंने निकाला था, किसी भी केस में डाइपोल का जनरल एक्सप्रेशन है क्यू इंटू डी वैक्टर। डी वैक्टर चेंज इन फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। ठीक है, वो कैसे निकालोगे, वो आप सिचुएशन से हमेशा निकाल लोगे, वही पूछा जाएगा। डी, ठीक है ना, कि डी आर डिस्टेंस में कितना चेंज आया, तो ये एज ए फंक्शन ऑफ आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू डी आर। तो ये जो डी आया आपका डी आर डिस्टेंस का ही चेंज है, इसको उठा के यहाँ पे रख, तो कितना आ गया, क्यू इंटू थ्री के पी नॉट अपॉन आर फोर इंटू डी आर। ठीक है, तो क्यू इंटू डी आर को आप क्या रख दोगे, पी रख दो। क्यू इंटू डी आर को आप क्या रख दोगे, पी रख दोगे, तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, थ्री के पी नॉट पी अपॉन आर फोर। ठीक है, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, थ्री के पी नॉट पी अपॉन आर फोर। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पी विल बी अपवर्ड, वो मैंने वैसे ही देख लिया, तो मैं इससे जस्ट मैग्नीट्यूड निकालूंगा, क्यू इंटू डी से ई लिखा, डी बाई डी आर करा। ठीक है, और बस फोर्स निकल के आया। तो यहाँ तक कोई डाउट बेटा किसी भी बच्चे को इस प्रॉब्लम, बताइए, बात क्लियर है एकदम। कहाँ गए सारे बच्चे। यस हाँ, सर। हितेंद्र कुछ पूछना तो नहीं चाह रहे बेटा। नो सर, क्लियर। ओके बेटा, वेरी गुड।